सुप्रभातम छात्रा। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग योग के बारे में जानेंगे। योग के बारे में आप लोग सब काफ़ी कुछ सुने होंगे और ये जून का महीना है, पूरा विश्व योग दिवस मनाने के लिए प्रयत्नशील है और आज के समय में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यह न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को प्रसन्न भी रखता है। साथ साथ हमारी आध्यात्मिक जो विकास है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ये अग्रसर करता है। योग कहते ही ये ध्यान में आता है जैसे कोई प्राणायाम कर रहा हो या फिर आसन, लेकिन ऐसा नहीं है। योग के तो मात्र ये 1 और 2 अंग हैं। इसका मतलब है योग के और भी अंग हैं। तो हाँ, योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि योग का मतलब क्या है। तो संस्कृत आप पढ़ते हैं, उसमें धातु की बात होती है। तो युज धातु से बना है यह योग शब्द, जिसका अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? तो ये अंततः स्वयं से जुड़ते हुए परमात्मा तक जोड़ने की बात यहाँ पर आती है। वास्तव में ये हमारा भारतीय दर्शन यही चाहता है कि हर व्यक्ति, जीव उस परम आत्मा तक, परमात्मा तक कैसे जुड़े। इसका दर्शन कई ऋषियों ने किया, सांख्य दर्शन और कई अन्य दर्शन में इसकी चर्चा हुई। वैसे ही योग दर्शन भारतीय दर्शन का बड़ा ही प्रमुख है, जिसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है। यहाँ लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति, हमारे शरीर को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाया, जिसमें एक चित्त है जिसकी वृत्तियां हैं अनेक, और उनका निरोध। मन को आप समझते होंगे, मन कई जगह विचलित होना या चंचल होना, ऐसी बात हम सुनते हैं और महसूस भी करते हैं। उन सब को एक जगह रोक करके एक जगह लगाना, ऐसा प्रयास इसमें होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो ये लेकिन अचानक नहीं होगा। ये सीढ़ी, एक दूसरा तीसरा स्टेप के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं। प्रारंभ होता है, इसमें जो पहला अंग है वो है यम। यम का अर्थ है उसको किसी भी मन के गति को रोकना, और इसके भी 5 अंग बताए गए, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। किसी भी व्यक्ति का आसन दृढ़ तभी होगा, वो तो तीसरा है, जब ये प्रारंभ से उसके मन में वो अहिंसा का पालन करे। पहले भी आपने पढ़ा, अहिंसा से सिर्फ जैसे ही बोलते हैं तो लगता है कि किसी को मारना नहीं, हिंसा नहीं करना, अहिंसा। लेकिन और भी सूक्ष्म बातें आपने सीखी थी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी किसी की निंदा यदि करते हैं तो वो हिंसा कहलाता है, और वचन से भी। तो सूक्ष्म रूप से मन से ही अपने आप को नियंत्रित करते हैं, तब ये कर्म तक नहीं पहुंचता। तो ऐसा व्यक्ति ही आसन या प्राणायाम या 8 अंग तक पहुंच सकता है। तो प्रारंभ हम अहिंसा से करते हैं। इसके बाद दूसरा जो यम का एक अंग है वो है सत्य। जीवन में सत्य का होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य सिर्फ दूसरा बोले इसका हमें ध्यान नहीं रखना, सत्य स्वयं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सत्य दूसरे का स्वीकार करें और अपना जीवन में इसका बहुत ही ध्यान रखें। और तीसरा है अस्तेय, दूसरे की वस्तु को नहीं लेना। चोरी भी कहते हैं इसको, लेकिन बच्चे को पता नहीं रहता कि चोरी क्या है, तो ऐसे सिखाते हैं कि दूसरे की वस्तु जो है उसे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। ये प्रारंभ से यदि बच्चा सीख जाए तो कभी भी, हमारे संस्कृत साहित्य में एक बहुत सुंदर श्लोक है, लोष्टवत् पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को, धन को लोष्टवत्, कंकड़ पत्थर की तरह समझना चाहिए। और ऐसा जो
चिंतन जिनके हृदय में होता है वो कभी भी लोभ के वशीभूत नहीं होते। आगे की जो स्टेप है वो उनको बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जीवन में नियम के अनुकूल हो, बहुत विद्यार्थी के लिए तो अत्यंत है, आवश्यक सबके लिए है। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी चीज़ों को बहुत जमा नहीं करना। बहुत जमा करने की प्रवृत्ति होती है उतने ही हम विचलित होना शुरू होते, शांत नहीं होते। हमारा आसन, प्राणायाम, ध्यान कुछ भी नहीं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो अपरिग्रह का भी ध्यान रखना है, अधिक चीज़ों को जमा नहीं करना। दूसरा जो अंग है योग का वह है नियम। नियम के अंतर्गत भी 5 जो बातें हैं उस पर ध्यान देना है। वह है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच अर्थात पवित्रता, शुचिता हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ होनी चाहिए। अंतः शुचिता, पवित्रता तभी होगी जब हम दूसरे की निंदा नहीं सुनेंगे और नहीं करेंगे। बाह्य पवित्रता हमारा स्नान है, शुद्ध वस्त्र पहनना, स्वच्छता। स्वच्छता की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान आपने इसका पालन भी किया होगा। तो शौच बड़ा ही महत्वपूर्ण है नियम का पालन करने के लिए। दूसरा है संतोष। संतोष बहुत आवश्यक है जीवन में। हम मेहनत तो पूरा करें, विद्यार्थी 100 अंक पाने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं, लेकिन यदि उनको जितना भी फिर प्राप्त होता है उसमें भी प्रसन्न रहना संतोष है। हम अपने जीवन में प्रयास 100% करें, लेकिन प्राप्त जो हो, इसीलिए भगवत गीता में भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखना ही ये दूसरा नियम के अंतर्गत आता है। तीसरा है तप। तप का अर्थ है तपना, सुख दुख, सर्दी गर्मी सब में एक भाव रहना। जैसे सूर्य उदय और अस्त दोनों समय लाल रंग का ही होता है। ऐसा नहीं कि सुख के समय बहुत ही उद्वेग और उछलना ऐसे होता है और दुख के समय बहुत रोना, और ऐसे नहीं। एक बैलेंस जीवन में रखना चाहिए। ये तपस्वियों का धर्म है कि तप हमारे अंदर विकसित हो। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक सरल अर्थ है स्व, अपना, अध्याय, जिसको बच्चे अपने से पढ़ाई करना जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। लेकिन यहाँ उतना ही नहीं है। स्वाध्याय किसी अच्छे ग्रंथों का प्रतिदिन थोड़ा पढ़ना, किसी अच्छी कहानी को, अच्छे रामचरितमानस थोड़ा पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, कोई भी ग्रंथ जिसमें अच्छी बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ना स्वाध्याय है। और साथ ही साथ अपने बारे में, स्व के बारे में एक बार जरूर सोचना कि हमारे जो विकास है उसकी गति कितनी है, वो पहले से ऊपर उठे हैं या नहीं, पहले से अधिक हम उस अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका चिंतन भी स्वाध्याय है। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की छाया में रहना, उनकी भक्ति करना, उनको अपने पास महसूस करना, जो नैतिक शिक्षा की कई प्रार्थना में हम करते आए हैं, वह प्रणिधान करना। तो ये 2 अंग हुए, 2 स्टेप हुए, यम और नियम। अब अगर इसमें हम हमारा अभ्यास ठीक चल रहा है हमारे आचरण का, तभी हम तीसरा जो है आसन वो कर सकते हैं। अन्यथा आसन में टिकना सबके वश की बात नहीं है। कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर, कभी कुछ कर ही नहीं पा रहे, ये सब होता है। आसन तो आप लोग सब जानते हैं, कई है। आप सूर्य नमस्कार करते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, उसे आप करेंगे। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम से हमारा जो पूरा, जैसे आप करते हैं अनुलोम विलोम, क्लास में भी भ्रामरी प्राणायाम ये सब सिखाया गया था। आप सब जब करते हैं तो आपके अंदर जो प्रसन्नता आती है, आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, आप शांत होते हैं। ये भी अवश्य ही करना है। आसन और प्राणायाम ये क्रियात्मक है, इसको करना है। इसके पहले जो 2 था वो आपको अपने आचरण में लाकर वो सूक्ष्म रूप से था।
इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में भी हमारे जो इंद्रियां हैं उनको एक जगह ले आना। जैसे इसको कछुआ के माध्यम से समझाया गया। जैसे कछुआ को जब ज़रूरत होती है तो वह अपने अंगों को निकालता है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वह अपने अंदर समेट लेता है। वैसे ही हमें जब देखना है, जब सुनना है, करना क्या है, ये निर्णय लेने के बाद इन अंगों का जब कार्य हो जाए तो अपने अंदर समेट लेना, ये है प्रत्याहार। धारणा, ये बहुत संक्षेप में मैं बता रही हूँ, बहुत विस्तार से पूरा एक दर्शन है ये, बहुत विस्तार से संस्कृत में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। कभी विस्तार से आप इसे पढ़ेंगे। बहुत एक दो लाइन में मैं बता रही हूँ, इतना ही नहीं है, ये बहुत ही गहरा है ये। धारणा इसके बाद है। धारणा में भी आप पूरे शरीर को किसी स्थान पर मन को केंद्रित कर देना, ये धारणा है। इसके बाद ध्यान, ये सब मानसिक स्तर पर होता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि बच्चे ध्यान से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए, योग करने से ध्यान विकसित होता है। तो ये योग प्रारंभ से हम जो इसकी चर्चा कर रहे हैं वो सब करते आएंगे, तब आप ध्यान तक पहुंचेंगे। ध्यान आपका लगेगा, एकाग्र होना, किसी एक ही विषय पर पूरे मन को लगा देना, ध्यान है। और फिर जो सबसे अंतिम है, समाधि। समाधि शब्द सम और अधि, दो इसमें उपसर्ग है और एक शब्द बना। सम मतलब आपको पता है, संस्कृत में भी सम जो आता है एकदम बैलेंस, पूरी तरह से। अधि एकदम निकट, अध्यात्म में अधि जो उपसर्ग है, ये पूरी बैलेंस होकर के किसी एकदम निकट ऐसे पहुंचते हैं हम ईश्वर, या मुग्ध हो जाते कि विचार शून्य हो जाते। उस स्थिति को समाधि कहा गया। विचार बिल्कुल नहीं, एकदम शांत, और ईश्वर का अनुभव, आनंद जब हो, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। और ये अनुभव करने का विषय है, व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप पहला स्टेप से शुरू करें और ये 8 अंगों को जानें और अभ्यास करें। योग दिवस पर इतना ही। धन्यवाद।